नमो बुद्धाय साथियों, वीडियो को कतई मत भजियो और वीडियो को पूरी देख लियो। और हम आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैंगे। और देखो दोस्तों, अब हम आज इतनी समझ लो बहुत सर्दी पड़ रही हैगी और हमारे यहाँ पर बहुत तेज का कोहरा गिर रहा होगा और अभी भी कोहरा गिर रहा होगा। समझ ले धूप नहीं निकल रही हैगी बिल्कुल, जो कि थोड़ी बहुत धूप लग जाए तो सर्दी कम लगे। और इतनी तेज की सर्दी लग रही है तो देखिए साथी, और हम इतनी सर्दी में वीडियो बना रही हूँ तो प्लीज़ हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग हमें सपोर्ट करें। हमारे जो भी जय भीम नमो बुद्धाय और जो भी हमारे दलित जाति से जुड़े हुए हैं वो हमें सपोर्ट करें। और हमारे ये जो हमारे बाबा साहेब संविधान ने हमें और हमारी जाति को आज़ादी दी है और हमें ये अधिकार दिया है कि हम हर जाति से सर उठाकर लड़ सकते हैं। और हमें शिक्षा का अधिकार हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने दिया है। तो हम आप लोगों को बताते हैं कि हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर ने क्या क्या किया और अब खुद यानी अपनी ज़िंदगी को न्यौछावर करके और हम दलितों को आज़ादी दी है। तो हम आप लोगों को बताते हैं कि हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर जब छोटे थे तो उनका बहुत पढ़ने का मन था, लेकिन वो नहीं पढ़ सकते थे। क्यों नहीं पढ़ सकते थे वो हम आप लोगों को बताते हैं कि इसलिए नहीं पढ़ सकते थे कि हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर जो थे वो दलित जाति से थे और उनके पास इतना पैसा नहीं था जो भी पढ़ सकते। फिर उनके पिताजी जो थे वो यानी उसकी नौकरी करते थे, जिलेदार थे भीमराव के पिताजी। तो जब भीमराव ने जिद की कि मैं पढ़ने जाऊंगा तो उनके पिताजी ने कहा कि ठीक है, हम आपका नाम लिखाएंगे। तो जब उनके पिताजी उनका नाम लिखाने के लिए स्कूल में गए थे तो उनके पिताजी को इतना अपमान किया था और इतना अपमान किया था कि कुछ पूछो मत। फिर भी उनके पिताजी ने अपने बेटे की कहने पर उन्होंने अपमान सहा और अपने बेटे का कैसे भी करके बहुत उन्होंने यानी रिक्वेस्ट की। फिर उनका जाके नाम लिखा और उसके बाद जब उनका नाम लिख गया, जब वे पढ़ने जाते थे तो उनके साथ क्या क्या होता था वो किसी को आज की दुनिया में किसी को भी नहीं पता है कि हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर ने कितना संघर्ष झेला है और तब आके हमें ये ज़िंदगी मिली है, खुशी से जीने की ज़िंदगी मिली है। और जो मन में आता है वो करते हैं और जो मन में आता है वो पहनते हैं। नहीं तो हमारी दलित जातियों में पहले ऐसी थी स्थिति कि हमारे जो दलित जाति थी वो अपने मन से नहीं कुछ खाते थे, नहीं तो कुछ अपने मन का कोई भी कपड़ा भी नहीं पहन सकते थे। मतलब कि ना गिरी हुई थी हम लोगों की। समझ लो कि हम लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं था तो हम लोग कहाँ से अपनी मनमानी कर सकते थे। तो जब हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर जब पढ़ने जाते थे तो उनके ऊपर कीचड़, कंकड़, पत्थर सबका उनको वार किया जाता था। यानी जब वे पढ़ने जाते थे तो उनके ऊपर कीचड़ डाला जाता था कि ये छोटी बिरादरी का है, ये पढ़ नहीं सके। फिर भी हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर ने इतना यानी सब कुछ झेला है। गंदगी लोगों ने डाली है वो भी झेली है, बोले नहीं हैं, मौन रख के वो पढ़ने गए हैं। और जब पढ़ने जाते थे तो कचरा डालते थे, पत्थर मारते थे, कहीं उसके सर में लगता था, कहीं घुटनों में लगता था, कहीं पीठ में लगता था। फिर भी हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर ने पीछे नहीं कदम हटाया, आगे ही बढ़ते रहे। और जब धीरे धीरे कुछ पढ़े उसके बाद उनको लंदन जाने का सोचा। जब वे लंदन जाने के लिए सोचा तो समझ लो जब वे लंदन में गए थे पढ़ाई करने के लिए
उनके 4 पुत्र थे, 4 थे। समझ लो कि जब भी पढ़ाई करते थे तब भीमराव अम्बेडकर के जो बेटे थे, कोई बीमार, कोई कैसे भी करके 4-5 पुत्र थे। सब यानी हमारी देश की जान बचाने के खातिर हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर ने अपने बच्चों की बलि देकर और हमारे देश को बचाया है। अपने बच्चों की बलि दे दी है और अपने बच्चों को बीमार छोड़कर और वो लंदन में गए थे पढ़ाई करने के लिए, समझ लो। फिर जब उनके बच्चे जो शहीद हो गए थे, तो एक बार कहीं पर मीटिंग हो रही थी, तो बाबा भीमराव अम्बेडकर को बुलाया गया। तो उनकी रमाबाई जो थी पत्नी, जब वो भी सोचा कि हम भी आज देखने जाएंगे कि हमारे पति को सम्मानित किया जाता है कि नहीं, तो जब वे गए थी तो उनके पास एक भी साड़ी नहीं थी, एक साड़ी से गुजारा करती थी, फटी हुई साड़ी पहन करके। फिर जब वे गई देखने के लिए तो एक वृक्ष के पेड़ के नीचे खड़े होकर देखने लगी। तो जब उन्हें सम्मानित किया जाता था तब कैसे भी करके हमारे बाबा भीमराव की नज़र उनकी पत्नी के ऊपर पहुंच गई, जो वृक्ष के पास खड़ी थी, छुप के देख रही थी अपने पति का सम्मान। तब हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर ने देखा कि जो उनकी पत्नी थी रमा, उनकी पगड़ी को उधेर कर उसी को पहनकर देखने गई थी। और फिर बाबा भीमराव अम्बेडकर जब तक नहीं घर आए, उसी के पहले आके और उस साड़ी को उतार कर वैसे ही पगड़ी बनाकर रख दिया। और जाके बाबा भीमराव अम्बेडकर न जाने तो समझो हमारी जो रमाबाई माते थी, उन्होंने एक साड़ी को पहनकर गांव की गलियों में गोबर उठाकर उपले पात कर और हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर को पढ़ाया था। इतनी उन्होंने बलिदान दिए हैं कि पूछो मत। और तब आके हमें अपने पसंद का भोजन, अपने पसंद के वस्त्र पहनने को मिलते हैं। तो हमारे दलित जाति से यही है रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ अभी भी वक्त है, हमारी दलित जाति जाग जाओ। और हमारे जो बाबा साहेब अम्बेडकर हैं, किसी की भी हिम्मत नहीं थी, डिग्रियां सब ने ली थी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि संविधान को लिख कर दिखा देता, किसी की नहीं हिम्मत थी। हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर ने पढ़ाई की और उन्होंने संविधान को लिखकर तैयार किया। उसी संविधान के अनुसार से आज हमारा ये भारत है, चल रहा है। आज बड़े लोगों से हम दलित जाति लोग हैं, नहीं डरते हैं। क्यों नहीं डरते हैं? कि हमारे ये बाबा भीमराव अम्बेडकर की देन है। हम हर किसी से अपना हिस्सा लड़के मांग सकते हैं, लड़कर मांग सकते हैं, कोई भी हमें रोकने वाला नहीं है। और हम औरतों का कभी भी कोई भी सम्मान नहीं था, वो आज हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर ने मुझे अपनी दलित जातियों की यानी हम औरतों को उन्होंने सम्मान दिया है। हम औरतें हर कदम पर, हर मोड़ पर खड़ी मिलती हैं, हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर की देन है। तो साथियों, इतना ही हमने आप लोगों को बताया है, क्योंकि हम इतना ही जानते हैं और इसके आगे मुझे जानकारी मिलेगी तो हम आप लोगों को ज़रूर पहुंचाएंगे। तो साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें। देखिए दोस्तों, मैं सर्दी में वीडियो बना रही हूँ, आप लोग सपोर्ट ज़रूर करना। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आज एक ब्लॉग वीडियो बनाकर डालती हूँ अपने दलित जाति भाइयों को और बहनों को। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। जय भीम,
नमो बुद्धाय साथियों। जय भीम, नमो बुद्धाय।